तो जय हिंद ईवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, TVS iQube का एक नया इमेज रिलीज़ हुआ है जो कि इसके पेटेंट से रिलेटेड लगता है। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अब फ्यूल सेल से पावर लेगा, यानी कि बहुत जल्द ही हो सकता है, साल 2 साल के अंदर ही, या फिर हाइड्रोजन से चलने वाला आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर भी रोड पर देखने को मिले। वो भी पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर देश का जो होगा हाइड्रोजन से चलने वाला, वो होगा TVS की तरफ से। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में आपको 2 बॉटल्स टाइप की दिखेंगी जो कि हाइड्रोजन जिनमें भरी जाएगी। और जहाँ तक लगता है मुझे, ये दोनों ओपनिंग्स होंगी हाइड्रोजन को भरने की, क्योंकि ज़रूरी नहीं होगा हर बार आपको इन सिलेंडर्स को बाहर निकालना पड़े। तो इन दोनों को आप ओपन करेंगे तो इनमें आपको हाइड्रोजन भर के दे दी जाएगी। साथ ही आप देखेंगे कि इसका जो फ्यूल सेल स्टैक होगा, यानी कि जो फ्यूल सेल होगा वो इसकी पिछली सीट के नीचे है, यानी कि यहाँ सारी एनर्जी आएगी, पाइप के ज़रिए हाइड्रोजन आएगी और ऑक्सीजन जो होगी वो एयर से ली जाएगी। इसी फ्यूल सेल में रिएक्शंस होंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करेंगे इस नीचे फ्लोर बोर्ड में लगी हुई बैटरी को चार्ज करने में। और जब वो बैटरी चार्ज हो जाएगी तब वो इसके कंट्रोलर से जाती हुई इसके मोटर को चलाएगी, जो कि हब मोटर के फॉर्म में मुझे दिख रहा है इस बार भी। तो अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं एक अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, अभी जो भी पेटेंट इमेजेस में दिख रहा है उस पर बेस्ड। अब सच कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं और इंजीनियर हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ ड्राइव भी कर सकते हैं। कंक्लूजन्स डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं उसके ऊपर। तो मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर लग रही हैं। इमेज जो है TVS iQube का ही है, तो जो भी होगा इजी इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्लेटफॉर्म पे होगा। ड्राइव ट्रेन पूरी तरीके से चेंज कर दी जाएगी और आप अब हाइड्रोजन को 3 मिनट के अंदर ही इन सिलेंडर्स में भर के आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं, उतनी दिन में आप हाइड्रोजन भर सकते हैं। और इसकी रिफिलिंग टाइम काफ़ी कम होती है। तो 2 तरीके की व्हीकल्स होती हैं, एक तो होती हैं BEV की बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, और दूसरी होती है FCEV यानी कि फ्यूल सेल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये फ्यूल सेल ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी FCEV में आएगा। देखिए, ज़्यादा कोई कंक्लूजन्स तो अभी ड्रॉ नहीं किए जा सकते, ना ही ये बताया जा सकता है कि स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, लेकिन उम्मीद है थोड़ा ये लो पावर की तरफ होगा और ये हाई पावर मशीन नहीं होगी, ना ही इसमें इतनी बड़ी बैटरी होगी कि आपको ज़्यादा रेंज दे पाए। लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि हाइड्रोजन पे बेस्ड होंगी तो रेंज की आपको कोई सच प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 100 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज तो देखने को मिलनी ही चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन की जो बॉक्सेस उन्होंने दिए हैं या सिलेंडर्स दिए हैं वो कितनी कैपेसिटी के हैं, फ्यूल सेल कितनी कैपेसिटी कंज्यूम करता है, कितनी स्पीड पे चलने पे, और कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। साथ ही एक्स्ट्रा एनर्जी बैटरी को भेजता है चार्ज करने के लिए, या फिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग से भी वो बैटरी चार्ज की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तो हम आगे देखने को मिलेगा कि क्या होने वाला है। फिर कि हाइड्रोजन जाएगा पहले फ्यूल सेल में, फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो एक बैटरी को चार्ज करेगी और वो बैटरी एक कंट्रोलर के थ्रू आपके मोटर को पावर देगी और आपका व्हीकल आगे बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ना एक चीज़ तो आती है, कम से कम फ्यूल सेल बेस्ड चीज़ें अगर आएंगी तो रिफिलिंग टाइम कम करने की वजह से ही आएंगी। यानी कि ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए जो टाइम लगता है उसके लिए भी आप तैयारी चल रही है हिंदुस्तान में, और ये अच्छी चीज़ें होंगी। क्योंकि जो चाहे FCEV देख सकता है, जहाँ पे जैसे फ्यूल स्टेशंस हैं, खासकर हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस हैं, वहाँ पे लोग FCEV को पसंद कर सकते हैं। साथ ही पहले आपको मैंने एक न्यूज़ और भी दी थी कि ट्राइटन टेक्नोलॉजीज़ भी बना रहा है ऐसा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हाइड्रोजन पे चलेगा, जिनका गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग और R&D प्लांट है।